बात आज की नहीं है, प्राचीन है। और वह भी उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम पधार चुके थे। कलियुग का आगमन हो चुका था। नारद मुनि जी कलियुगी लीलाओं को देखते हुए इस अवनी तल पर विचरण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अतीव सुंदरी युवती बैठी हुई है और उसके निकट दो वृद्ध जन अचेतावस्था में पड़े हुए हैं। उस सुंदरी के ऊपर सैकड़ों महिलाएं पंखा झल रही हैं और वह सुंदरी उन दोनों वृद्धों को चेतनावस्था में लाने की चेष्टा कर रही है, किंतु प्रयत्न करने पर भी वह सफल नहीं हो रही है। इस कारण वह बहुत दुखी है, रो रही है, बैठी हुई है। नारद जी ने दूर से ही यह दृश्य देखा तो उनके मन में एक कौतूहल हुआ कि इतनी सुंदरी युवती जिसके ऊपर सैकड़ों पंखे झल रही हैं, महिलाएं, उस पर भी वह रो रही है, दुखी है और दो वृद्ध इसके सामने पड़े हुए हैं। क्या नारद मुनि जी उस सुंदरी के पास पहुंचते हैं। उस सुंदरी ने नारद जी को देखकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की, अभिवादन किया और कहा कि आप धन्य हैं महात्मन, मैं बहुत दुखी हूं और संतों का काम तो दुख दूर करने का ही होता है, परोपकार में उनका जीवन होता है। आप मेरे दुख को दूर कीजिए, मैं आपकी आभारणी बनी रहूंगी जीवन पर्यंत। नारद मुनि जी ने पूछा कि पहले बतलाओ तुम हो कौन, अपना परिचय दो, फिर तुम बतलाओ कि तुमको क्या कष्ट है। मैं अवश्य ही चेष्टा करूंगा और तुम्हारा दुख दूर करूंगा। उस युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, कर्नाटक में मैं बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा जहां तहां बहुत सत्कार हुआ और जब मैं गुजरात आई तो वहां बूढ़ी हो गई। मेरा मन वहां नहीं लगा। वहां से जब वृंदावन आई हूं तो मैं पूर्ववत फिर युवती हो गई हूं और ये जो मेरे
सामने पड़े हुए हैं अचेतावस्था में। इन दोनों में से एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य को, योग को मैं चाहती हूं चेतना अवस्था में लाने के लिए, लेकिन कितनी चेष्टा करने के बावजूद भी ये दोनों होश में नहीं आ रहे हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। आप कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, अच्छा तुम शांत रहो, मैं चेष्टा करता हूं। नारद जी घूमने लग गए, क्या उपाय किया जाए। तीर्थों में गए, वहां उन्होंने पंडों को देखा। जो ब्रह्म ज्ञान है उससे तो वे दूर हैं, पूजा करते हैं और पूजे के सब कुछ एकत्रित करते हैं। वे घूमने लगे मठों में, धामों में, आश्रमों में। उन्होंने देखा कि उस समय के जो साधु लोग हैं, कहलाने के लिए तो ये साधु हैं, लेकिन बड़े पाखंडी हैं ये लोग। देखने में तो वेशभूषा साधु का है, लेकिन गृहस्थों से भी ये बदतर है। गृहस्थ तो अपने बाल बच्चों के लिए मरते हैं बेचारे, लेकिन ये सन्यासी का वेश लेकर के न मालूम किसके लिए मरते हैं। वे भी संग्रह के पीछे लगे पड़े हुए हैं। घूमने लगे, घूमते 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 उन्होंने देखा कि 4 बच्चे आ रहे हैं, 5-5 वर्ष के हुए हैं। नारद जी वहां पहुंचे और उन बच्चों को उन्होंने प्रणाम किया। वे बच्चे कोई सामान्य बच्चे नहीं थे, वे थे सनक सनंदन सनत कुमार सनातन। नारद मुनि जी ने कहा कि आप देखने में तो बाल रूप में हैं, लेकिन आप बड़े महान हैं। आपका ज्ञान महान है, आपकी साधना महान है, आपका तप महान है। आपसे मैं कुछ ज्ञान लेने के लिए आपके पास आया। सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा, क्या चाहते हो बतलाओ। तो उन्होंने बतलाया कि ऐसे ऐसे घूमते घूमते मैं वृंदावन गया, वहां एक युवती को देखा जिसके ऊपर सैकड़ों महिलाएं पंखा झल रही थी। 2 वृद्ध पुरुष उनके साथ में थे। उसको वे होश में लाना चाहती थी, नहीं होश में ला पाती थी, बेचारी रोती थी। उसके दुख से मैं भी दुखी हूं, तो आप उपाय बता दीजिए कि उसका दुख दूर कैसे होगा। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ने कहा कि नारद जी, जब तक वह वृंदावन में रहेगी वह तो सुखी रहेगी, लेकिन मन से दुखी रहेगी। और ये जो दोनों उनके साथ में हैं, वे कभी होश में आने वाले वहां नहीं हैं। इसलिए उनको कहिए कि वे उस स्थान पर जाएं जहां आध्यात्म ज्ञान के महापुरुष हों और जहां सत्संग वार्ता हो। आध्यात्म ज्ञान को सुनते सुनते, सत्संग वार्ता सुनते सुनते ये जो ज्ञान है, वैराग्य है, ये दोनों होश में आ जाएंगे। तो इसलिए वृंदावन में नहीं हुआ कि वहां तो भक्ति की चर्चा ही भक्ति है, ज्ञान वैराग्य वहां तो है नहीं। तो ज्ञान वैराग्य सम्मिलित यहाँ पर आध्यात्म यज्ञ है, यहाँ पर, इसलिए वृंदावन से यहाँ आ गया।